So hey guys, welcome back to my channel AOPOP Gamer। और guys वेलकम बैक टू माय चैनल AOPOP Gamer। और guys आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट। और guys मैंने ना एक न्यू क्लच का इन्वेंशन किया है। मैंने एक न्यू क्लच का इन्वेंशन किया है जिसमें कि देखो, जिसमें कि हम लोग कितने भी ऊंचाई से हो फर्क नहीं पड़ता, कितने भी ऊंचाई से हो वहाँ से गिरेंगे और जैसे हम लोग नीचे पहुँचेंगे हम लोगों को स्लो फॉलिंग का पोशन पी लेना है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला क्लच। मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि कोई सा नया क्लच करने की, ऐसे कि वैसे कर सकते हम लोग, ऐसे वैसे। और हाँ गैस रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। तो गैस अभी मैं आ चुका हूँ और अभी चलो जल्दी से हम लोग अपना नया वर्ड बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो सर्वाइवल सीरीज़ है उसमें मैं कितना आगे पहुँच चुका हूँ। एक आयरन का आर्मर भी है मेरे पास। आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और मुझे पता नहीं कि वो कौन सा एपिसोड है, कितना एपिसोड किया है मैंने। शायद लगता है एपिसोड गिनूंगा भाई फिर बाद में गिनूंगा। सो गाइस अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं वर्ल्ड में और देखते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई से कर सकते हैं इस क्लच को। क्योंकि मैंने इस क्लच की इन्वेंशन कर दी है, मुझे पता है कि कितने से कर सकते हैं। हम लोग टोटल 50-60 ब्लॉक से कर सकते हैं इसको। 50-60 तो मैं एक पोर्शन ले लेता हूँ, 64 ब्लॉक्स ले लेता हूँ क्रिएटिव से। और कुछ लैडर्स भी ले लूँगा ताकि मैं लैडर्स क्लच करके आ पाऊँ। और चलो जल्दी से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ये हटने भी। सो एक स्टैक हम लोगों ने जल्दी से निकाल लिया है और अभी हम लोगों को चाहिए स्नो फॉलिंग का पोशन। स्लो फॉलिंग का पोशन। मैं स्लो फॉलिंग क्यों बोलता हूँ उसको गाइस, तभी मैं स्लो फॉलिंग का पोशन बोलने जाता हूँ, मैं स्लो फॉलिंग बोल देता हूँ। स्लो फॉलिंग का पोशन देखो गाइस, ये स्लो फॉलिंग पोशन। चलो जल्दी से हम लोग ऊपर चल लेते हैं। ओके फास्ट बिल्ड करना होगा मुझे, फास्ट बिल्ड से हम लोग पहुंच चुके हैं 64 ब्लॉक्स पे। और इस क्लच में क्या करना होता है, आपको देखो सपोज कोई पीछे से हंटर मार रहा होगा, फिर आप नीचे गिरोगे और बच गए। सो गाइस ये वाला क्लच मैंने इन्वेंट किया है। और अगर आप ऐसे ही 24 ब्लॉक से करोगे तभी आपसे नहीं हो पाएगा ये, कि इस क्लच को निकल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब कि मैं फ्लीट भाई को, अगर फ्लीट भाई फ्यूचर में ये वाली वीडियो देखेंगे मेरी, तो मैं फ्लीट भाई को चैलेंज दूंगा कि वो चेस्ट से निकाल के इस पोशन को अपने इन्वेंटरी में लेके और पी के दिखाए। कंप्यूटर मोबाइल पे नहीं, मोबाइल पे थोड़ा सा इजी होता है लेकिन लैपटॉप पे भी ये डिफ़िकल्ट होता है क्लच, क्योंकि पता ही नहीं कि भाई, मुझे नहीं पता है कि कैसे पीते हैं हम लोग उसको। सो इसलिए मोबाइल पे थोड़ा सा टफ होता है। हम लोग लैडर क्लच करके नीचे पहुंच जाते हैं। आओ क्या हुआ क्या पता नहीं, मेरे बहन को किसी का दौरा पड़ गया। ओके ये मे बी आई थिंक सो टेक्नोप्लिक नूडल्स। चलो भाई बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर ली। मैं कहीं और जब मार हुआ, किधर जब मारूँ ऐसे।
मैं उधर जब मारूंगा। फर्स्ट ट्राई मुझे लगा हो जाएगा ये। और वैसे भी बहुत पास है टावर। और मुझे पक्का पता है कि मैंने लैडर भी नहीं डाला है। चलो गैस, आजकल कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिकॉर्डिंग नहीं बीतती है। मतलब कि 50 सेकंड्स हो गए थे जब भी मैंने पॉज किया था। इतने जल्दी हो गए थे 50 सेकंड्स। अरे फिर मेरा ध्यान कहीं और था। या बोई और पहुंच गए। सपोज आपके पीछे कोई एंटर पर है और उसने आपको मार दिया, तो आप ऐसे करके इस क्लच को करके बच जाओगे। और हाँ गाइस, ये क्लच दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। पहला, स्लो फॉलिंग का स्प्लैश पोशन, और ये वाला पोशन जो कि मैंने अभी पिया है। वरना ये क्लच एक और क्लच के साथ आप लोग कर सकते हो, फेदर फॉलिंग। फेदर फॉलिंग ऐसे कर दो। हाँ, वो कमांड डालते हैं ना जिससे हम लोग लेविटेट करते हैं। तो उससे आप नीचे पहुंच सकते हो उस क्लच को कर रहे हैं। और आपको कोई डैमेज भी नहीं पड़ेगा। एक और बार, और मुझे लगता है कि एक और बार मुझे क्लच कर देना चाहिए। और गाइस, आजकल तुम्हारा भाई भी इन्वेंशन करने लगा है। गाइस, सपोज कि आप देखो, आप किसी ऊंची जगह पे हो नेदर पे, और आपके पास स्लो फॉलिंग का पोशन है। सो आपको हंटर ने आके मार दिया, और फिर उसके बाद आप ऐसे स्लो फॉलिंग का पोशन पी के बच गए। भाई बहुत दुखी सीन हो जाएगा ना वो। मैं एकदम ऊपर से जाके करूँगा। टू एंड हाफ आर्ट नहीं गया मैं क्या कर रहा था उस टाइम। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माय नेम इज चिक्की 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 चिक्की। और अगर इसे थोड़ा सा टफ है लैपटॉप पे। और हाँ गाइस, इस क्लच को आप ज़्यादा बार नहीं कर पाओगे। मतलब प्रैक्टिस करने के बाद भी आप ज़्यादा बार नहीं कर पाओगे। मतलब थोड़ी बार हो जाएगा, क्योंकि देखो थोड़ी बार ना आप इसको दबा ही नहीं पाते हो। आप कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि आप आउट हो सकते हो। और गाइस, अगर आगे जाके इंशाल्लाह मेरा दोस्त अबान और बाकी सारे लोग खेले मेरे क्लास के मेरे साथ मोबाइल पे, एक घर में बैठ के खेलेंगे। मतलब सपोज यहाँ पे अबान, वहाँ पे अब्दुल्ला, तो वहाँ पे कोई दो लोग, और यहाँ पे जानपी। और जानवे को तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो एक नूब है। सो देखो, यहाँ पे दो लोग रहेंगे, जानपी और मैं। हो जाएगा 3v1 मैन हंट। पहले मैं 1v1 मैन हंट करूँगा। 1v1 मैन हंट से शुरू, जैसे कि कोई एवरेज यूट्यूबर करता है। एवरेज नहीं, प्रो यूट्यूबर करता है। प्रो नहीं, चलो एवरेज ही मान लेते हैं। एवरेज यूट्यूबर सबसे पहले 1v1 से करेगा, फिर वो प्रो बनेगा। वो 3v1 यूट्यूबर में, और 4v1 मैन हंट शायद कर चुका है ना किसी ने। ओ 5v1 कर रहा है ना ड्रीम आजकल। तो 5v1 कर रहा है मेहनत ड्रीम। और गाइस, अगर आप थोड़े से बड़े यूट्यूबर हो तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर आप किसी यूट्यूबर के साथ मैन हंट पहले से ही खेल रहे हो तो आप अगर दूसरे हो तो आप दूसरे वाले को बोलना कि उसका पीछा करे, और सामान ले लेना आप, और स्टोन के 2 टूल्स बना लेना। स्वॉर्ड पिकैक्स एक्स, और दोबारा स्वॉर्ड पिकैक्स एक्स। और अपने दोस्त को दे देना जो स्वॉर्ड एक पिकैक्स एक्स आपको पसंद है। और आप आयरन ढूंढ लेना। उसको कहना आयरन ढूंढने के लिए, उसको कहना
कि स्वॉर्ड से उसको मारते रहे, और फिर आयरन ढूंढ के आप 2 आयरन 3 आयरन मैक्सिमम ढूंढ के एक वाटर बकेट बना लेना, या फिर नहीं 2 शील्ड बना लेना, 2 3 से आप बना सकते हो। सो इसलिए और आप और थोड़ा सा आयरन माइंड करना, और फिर उसके बाद आप आयरन पिकैक्स बना के उसको मार देना, और आप लोग आप उसको मार सकते हो एकदम आसानी से, जो मैनहंट कर रहा है। I mean, आप जिसको मार रहे हो आप उसको आसानी से मार सकते हो, या फिर आप ये कर देना, फिर आप उसके पीछे पड़ जाना। अगर आप प्रो तो आप उसके पीछे पड़ जाना, अगर आप थोड़े से वो क्या कहते हो एवरेज हो या फिर नूब हो तो आप टूल्स बना लेना। सो ये है मेरी सलाह, और बाय बाय। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।